4 है। तो यहाँ पे देखिए हमने एसएन के, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी तो वहां पे 2 फॉर्मूलाज बताए थे मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है और एक ये भी होता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ये इसी से आएगा। जब आप यहाँ पे इसको a प्लस ए में स्प्लिट कर लोगे तो जो बच जाएगा वो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हो, ए एन डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन एक चीज, एन तो हमें फिर भी रिक्वायरमेंट है ना, अगर हम ये फॉर्मूला भी यूज करते तो भी हमें एन चाहिए। तो इसका मतलब हमें एन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले ए एन से। तो ए एन कितना है यहाँ पे, ए एन है यहाँ पे 84। तो पहले हम ए एन से क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो आप देखिए एक बार। तो ये हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला होता था ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा 84 है, इक्वल टू ए कितना गिवन है 7, एन हमें नहीं गिवन यहाँ पे, डी। और डी कैसे हम निकालेंगे, मैं डी को साइड में बता देती हूँ। क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2। अब इस एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसको करेक्ट करेंगे। 7 प्लस 10 टू ज़ा 20, ये हो गया 21/2 प्लस 14। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, 21/2 माइनस 7। तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 2, 21 माइनस 14, तो d कितना हो गया 7, 7/2। तो d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए 84 इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया 7/2। तो जब हमने मल्टीप्लाई करी 7/2 n माइनस 7/2। अब यहाँ पे देखिए 84 इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे। तो 7, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 माइनस 7/2 इस तरह से। तो 7 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2 ही हो जाएगा, प्लस 7/2 n। तो अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं। तो 84 माइनस 7/2 इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 n। ठीक है, इस तरह से। अब हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे 2, 168 माइनस 7 इक्वल टू 7/2 n। और ये d क्या है, ये यहाँ पे हमने अलग से इसको सोल्व किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, तो इस चीज को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 161/2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 7/2 n। ये कैंसिल हो गया तो n कितना